गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसको काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया, तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है डिटेल में डिस्क्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक जो कैविटी है वहीं पे प्रेजेंट होता है, और इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। अगर जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो है वो स्टडी किए थे, इन द सेम वे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के जो मेन पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, या इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, थर्ड यूट्रस, फोर्थ सर्विक्स, फिफ्थ वेजाइना। ये तो है मेन पार्ट्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इसके अलावा जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी हम डिस्कस करते हैं फीमेल्स का, लेकिन जो मेन पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो है ये। तो वन बाय वन हम इनकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं दीज आर ovaries. A pair of ovaries are present on the sides of uterus. Uterus की जो sides में है उसमें pair of ovaries जो है यहाँ पे present है। ये एक ligament के through attached होती हैं। ये डायरेक्ट अटैचमेंट तो नहीं कह सकते हम इसको, ये एक लिगामेंट है जिसके थ्रू ओवरीज जो है वो यूट्रस के साथ अटैच होती हैं और अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखती हैं। तो ये है ओवरीज। अब ओवरीज आपको पता है दीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गोनेड्स इनको कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है दैट इज एग और ओवम। इसके साथ ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट और भी फंक्शन है कि ये हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करती हैं। ओवरीज हॉर्मोन सिक्रेट करती हैं जो कि जो भी ओवम की डेवलपमेंट है या आगे की जो भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करती हैं। तो दो फंक्शन हो गए ओवरीज के, एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और दूसरा फंक्शन क्या हो गया उसका कि वो हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं लाइक एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि ओवम की ग्रोथ के लिए और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था जो है ओवरीज का। अब सेकंड पार्ट पे हम आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूट्रस से अराइज करता है और ये अपने नेक्स्ट एंड से ओवरीज को जो है वो एनसर्कल करता है, ओवरी को कवर करता है आगे से। अगर हम ये ओवरी मान के चले ये ओवरी है तो इस तरह से जो फैलोपियन ट्यूब है वो उसको कवर करती है। और जो फैलोपियन ट्यूब है, पहले तो हम सिंपली फैलोपियन ट्यूब पढ़ते थे, अब हम इसके तीन पार्ट्स पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के। तो सबसे पहला जो ब्रॉड वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये जो इनफंडिबुलम है इस तरह का पार्ट है जो आगे जाके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देता है, तो जिनको हम कहते हैं फिम्ब्री। ये वाली है जो इनको कहते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं और ओवरी को जो है एक साइड से कवर करके रखती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है इस पार्ट का, इनफंडिबुलम का, यही वो पार्ट है जो ओवम को रिसीव करेगा। जब भी यहाँ से ओव्यूलेशन होगी तो इनफंडिबुलम ही ओवम को रिसीव करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं दैट इज एम्पुला, देन इस्थमस। ये पार्ट है, तीन पार्ट हैं ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब के। फर्स्ट वन इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो इनफंडिबुलम का फंक्शन आपको बता दिया, उससे नेक्स्ट वाला पार्ट है एम्पुला और उससे नेक्स्ट है इस्थमस। जो एम्पुला पार्ट है और इस्थमस पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जहां पे ये दोनों पार्ट ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे है, तो ये पार्ट होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। शीबा प्रॉपर वे में बैठे बेटा। तो क्या है, यहाँ पे वो पार्ट है जहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो दैट इज एट एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो ये तो थी ओविडक्ट
बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पे होती है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज नोन एज यूट्रस। दिस पार्ट यहां से यहां तक, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, यूट्रस। तो ये यूट्रस के अंदर की कैविटी है ये वाली। इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट ये है, इसको कहते हैं फंडस। ठीक है, यूट्रस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में वूम्ब भी कहते हैं, क्योंकि जो फीटस की ग्रोथ होती है वो यूट्रस के अंदर ही होती है, यूट्रस से ही उसको नरिशमेंट मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे बनाए डायग्राम, अगर मान लो ये इसकी लेयर्स बना रही हूं मैं, ये 3 लेयर्स हैं यूट्रस की। सबसे बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम, उस जो कि एज ए प्रोटेक्टिव लेयर ही हम मान सकते हैं। उससे नेक्स्ट वाली जो लेयर है वो मसल्स की लेयर है, जिसमें मसल्स होती हैं, तो उस लेयर को हम कहेंगे मायोमेट्रियम। और जब सबसे जो है इनर मोस्ट है, जो कि हाईली वेस्कुलर लेयर है, जहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ही ज्यादा होती है और इसके अलावा ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं, तो उस लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये हम 3 लेयर, ये देखो पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और ये वाली लेयर एंडोमेट्रियम। ये लेयर्स, इनके क्या क्या फंक्शंस है ये हम देखते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है पेरीमेट्रियम, इसका फंक्शन होता है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिस तरह किसी भी ऑर्गन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड वन जो हमने कहा मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम मसल्स की लेयर है, तो ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। 2 इंपॉर्टेंस मेन है इसकी। सबसे पहले तो जब भी फीटस ग्रोथ करता है तो ये एक्सपैंड करती है, तो ये काफी ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है, और इसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा मसल जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, स्टेरेटेड, नॉन स्टेरेटेड और कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पे जो है वो नॉन स्टेरेटेड या उनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। सॉरी, यहाँ पे जो मायोमेट्रियम लेयर है, तो इनका काम क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाती हैं फीटस को, डेवलपिंग फीटस को स्पेस देने के लिए। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, दे कॉज विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस टू एक्सपेल द बेबी आउटसाइड। तो इनमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो ये तो थी। अब सबसे इनर मोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम, हाईली वेस्कुलर लेयर, हाईली ग्लैंडुलर लेयर। और ये वो लेयर है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ बेबी, इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग फीटस। सॉरी, बेबी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे फीटस। फीटस के लिए ये सारी की सारी जो नरिशमेंट है ये एंडोमेट्रियम प्रोवाइड करवाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे एंडोमेट्रियम में आते हैं। तो ये तो था यूट्रस। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, स्मॉल पार्ट। दिस वन पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। सर्विक्स एक बहुत स्मॉल पार्ट होता है बिटवीन द यूट्रस एंड द वेजाइना। और सर्विक्स की जो मसल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैरीज द फीटस अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये फीटस का जो वेट है उसको कैरी कर सकती हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। और जो सर्विक्स की और आगे वाला जो पार्ट है वेजाइना, इन दोनों की जो कैनाल है इसको कंबाइन हम कह देते हैं बर्थ कैनाल। जो नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना, वेजाइना जो पार्ट है वो उसका मेन फंक्शन होता है, इट रिसीव्स द स्पर्म आफ्टर इजेकुलेशन। जो स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं उनको ये रिसीव करती है, और इसकी जो
कॉन्ट्रैक्शंस होती है उसके थ्रू जो स्पर्म्स है वो यूट्रस में एंटर करते हैं। तो दोनों की जो कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब बात आ जाती है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ जेनाइटेलिया भी एसोसिएटेड होता है। जेनाइटेलिया मीन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में, लेकिन वो मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट करवाने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया उन्हें कहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आता है उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आता है लेबिया मेजोरा, जो कि फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन है, जो कि फैटी जो है टिश्यू जिनमें प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट लेबिया माइनोरा, these are vascular folds of skin that are present inside to labia majora. Third one is clitoris. It is a sensitive part which is a homologue to penis. ये sensitive part होता है जो कि लेबिया माइनरा जहां ज्वाइन करती हैं अपर पार्ट में वहां पे प्रेजेंट होता है। इसको होमोलोग माना जाता है किसका? पेनिस का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हाइमन। हाइमन क्या है? ये एक थिन मेम्ब्रेन है जो वेजाइना को कवर करती है। इट गेट टॉर्न ड्यू टू साइकिलिंग, एक्सरसाइज और एनी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो दैट वन इज हाइमन। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है दैट इज मोन्स प्यूबिस। ये भी जो है एक फैटी टिश्यू होता है सराउंडिंग दीज स्ट्रक्चर्स विच बियर हेयर ऑन इट। तो ये तो थे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन पे, लेकिन ये इस तरह के पार्ट्स होते हैं विच हेल्प इन डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये तो था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। हमने आज डिस्क्राइब किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे हमने ग्लैंड्स डिस्कस किए, यहाँ पे इस तरह के कोई ग्लैंड्स नहीं है, हालांकि माइनर ग्लैंड्स हैं जो लिब्रिकेशन या इस तरह की सिक्रीशन करते हैं एज सेम दैट ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स इन मेल। बट यहाँ पे एक ग्लैंड जो है फीमेल में और प्रेजेंट होते हैं मैमरी ग्लैंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो फिट बेबी है उसके जो न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, मिल्क प्रोडक्शन उनमें होता है, तो दैट आर नोन एज मैमरी ग्लैंड्स। मैम एक बार यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग बंद करें।